इस वीडियो में हम लोग बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 में इसके कुछ क्वेश्चंस है। आई गेस 1 2 3 तीन क्वेश्चंस है, तो इन तीनों को हम लोग देखेंगे। अब देखो, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। अगर आपके पास ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है और उसके कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ये एक एक नाम लिखते जाना और बार बनाना है और एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो, ये रहा, तो ऐसे ग्रोसरी एक्सपेंडिचर, ग्रोसरी पे एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज़ में कितना होता है, सो 4000 होता है। रेंट पे कितना होता है, तो 5000। ऐसे ये डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो इट्स वेरी इजी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करने की कुछ भी ज़रूरत है। एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है। हम लोग अब आएंगे डायरेक्टली मेशर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं, उसका हर एक सम डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मोड, कि इन तीन चीज़ों को कैसे निकाला जाता है। फाइन, विल डायरेक्टली कम टू एक्सरसाइज 14.4। सो फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ मीन। डायरेक्ट मैं कुछ नंबर्स लूँगा और आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। मान लो आपके पास 3 नंबर्स है या 4 नंबर्स है, तो इनका जो मीन है उसको एक्स बार ऐसे भी लिखा जाता है, मीन एस। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशंस को ऐसे लिखा जाता है, दिस इज़ x1, x2, x3 एंड x4, ऐसे 4 रीडिंग्स है। तो मीन क्या होगा, जितने भी रीडिंग्स है उनको ऐड करो। लो इन रीडिंग्स है अपने पास, तो जितने रीडिंग्स है उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीन कितना निकलेगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड एंड फोर्थ, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो। कितने रीडिंग्स हैं यहाँ पे, 4, 4 5 6 7 8 10, 10 by 4 which is 5 by 2 which is 2.5। तो मीन इज एवरेज ऑफ द रीडिंग्स। सपोज करो कि आपके पास रीडिंग्स ऐसी हैं कि 1 2 बार आया, 2 जो है 5 बार आया, 1 2 3 4 5, 3 जो है 3 बार आया, 4 जो नंबर है वो 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6, ऐसा एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स आई एंड एफ आई। तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, ये जो 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। कितनी बार आया, बस वही देखना है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। सो ये जो 3 डिजिट है ये 3 बार आया, 4 जो डिजिट है ये 6 बार आया। सो वी हैव एक्स आई एंड एफ आई। नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज मीन निकालेंगे। तो मीन क्या होता है, रीडिंग्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो यहाँ पे कितनी रीडिंग्स है, 1 2 बार है, 2 5 बार है, 3 जो है, 4 जो डिजिट है वो 6 बार आया। इन सबको ऐड करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। अब कितने रीडिंग्स हैं यहाँ पे ये 2 रीडिंग्स है, यहाँ पे ये 5 रीडिंग्स है, यहाँ पे ये 3 रीडिंग्स है, यहाँ पे 6 रीडिंग्स है, विच इज़ इक्वल टू, नाउ 1 + 1 कैन बी 1 × 2 प्लस, ऐसा क्यों कर रहे हो वो बाद में बताऊँगा। सो 2 कितनी बार एडेड है, 5 बार एडेड है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं × 5, प्लस 3 जो है वो 3 बार एडेड है, प्लस 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, डिवाइडेड बाय 2 + 5 + 3 + 6। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये देखो, ये 1 है और ये 1 की फ्रीक्वेंसी देखो, 1 और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 2 और उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 3 उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड है। ये देखो फॉर्मूले में ये निकल के आ रहा है, 4 उसकी फ्रीक्वेंसी 6 से मल्टीप्लाइड है। डिनोमिनेटर में क्या है, देखो 2 5 3 6, 2 5 3 6, ये सब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स है। सो व्हाट यू बेसिकली आर गेटिंग इज x1 उसकी फ्रीक्वेंसी f1, x2 इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी f2, x3 इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी f3 एंड x4 इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी f4 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4। सो यहाँ से एक फार्मूला हमको समझ में आया कि अगर आपको मीन निकालना है डेटा का जिसमें फ्रीक्वेंसी है,
सो इट इज़ समेशन, ये देखो क्या टर्म्स है यहाँ पे, एक्स आई एफ आई गोज़ फ्रॉम 1 to n, इसको ना शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई गोज़ फ्रॉम 1 to n। जितनी रीडिंग्स है उन रीडिंग्स को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सब फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। अब हम लोग मीडियन समझने की कोशिश करेंगे, मीडियन। So let's say we have the data 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5, तो कितने रीडिंग्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो मीडियन निकालने के लिए रीडिंग्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, डिसेंडिंग भी चल जाएगा। और फिर काउंट करो कितने रीडिंग्स है, यहाँ पे 11 रीडिंग्स है, तो आपको मिडिल मोस्ट रीडिंग को उठाना है, पकड़ना है, ठीक है। तो मिडिल मोस्ट कैसे पकड़ोगे, देखो 11 रीडिंग्स है ना, तो 5 यहाँ से हटा दो, ये 5 हटा दो, यहाँ से ये 5 हटा दो, तो ये मिडिल मोस्ट रीडिंग है, दिस इज़ द मीडियन। तो मीडियन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, फिर मिडिल मोस्ट रीडिंग को पकड़ो। लेट्स से वी हैव 1 2 2 3 4 5 6 7 7, कितने रीडिंग्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यहाँ पे 8 रख देते हैं। सो कितने रीडिंग्स हुए यहाँ पे, नंबर ऑफ रीडिंग्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रीडिंग्स है। यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में ऑड नंबर ऑफ रीडिंग्स थे, अब मैंने नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए। अभी कैसे करोगे, अभी बीच में तो रीडिंग होगी नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 5 रीडिंग्स छोड़नी है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 रीडिंग्स छोड़नी है, तो बीच में नंबर ही नहीं है ना, तो बीच में नंबर अपन लेके आएंगे। ये जो दो नंबर्स है मिडिल मोस्ट, उनका एवरेज, तो 4 + 5/2 9/2 विच इज़ 4.5, दिस इज़ द मीडियन ऑफ द डेटा। तो दो फॉर्मूले अब बनेंगे। देखो इस मिडिल मोस्ट रीडिंग को पकड़ना, देखो ऐसे पकड़ा जाएगा, आपको टर्म नंबर, जैसे यहाँ पे 11 था तो 11 + 1/2 ये निकालना होगा, मतलब टर्म नंबर 11 + 1 इज़ 12, 12/2 इज़ 6। छठवां टर्म, 6th टर्म आपको पकड़ना होगा स्टार्टिंग से, 1 2 3 4 5 6, देखो 6th टर्म, T6 इज़ द मीडियन। वैसे ही अगर इवन नंबर आया तो आपको क्या करना है, टर्म नंबर पाँचवा टर्म पकड़ना है आपको। अब ये 5 कैसे निकल के आया, ये जो n है इवन नंबर है ना, तो उसको 2 से डिवाइड करो। सो टर्म नंबर n/2 प्लस टर्म नंबर n/2 + 1, ये निकाल के उसका एवरेज निकालो। तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्म नंबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, टर्म नंबर n/2 प्लस टर्म नंबर n/2 + 1/2, दिस विल गिव यू द मीडियन। जैसे इस केस में n 10 है तो कैसे निकाला जाएगा, टर्म नंबर 10/2 प्लस टर्म नंबर 10/2 + 1 का एवरेज निकालो, मतलब टर्म नंबर 5 प्लस टर्म नंबर 6 का एवरेज। 5th टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5वां टर्म है। छठवां टर्म ये होगा, डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज़ 4.5। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द मीन एंड मीडियन। एंड नाउ कम्स द मोड, लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड। मोड बहुत सिंपल है, इट इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। नाउ हमने ये एग्जांपल लिया, ये देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी, तो ये होगा मोड। फाइन, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 14.4। सो तो एक सीरीज़ ऑफ मैचेस थे, 10 मैचेस का सीरीज़ है, और एक टीम के गोल्स दिए हैं। तो पहले मैच में 2 गोल्स उसने स्कोर किए, फिर 3 4 5 0 1 3 3 4 3। तो हमको इसका मीन निकालना है, पहले इस डेटा का मीन। अच्छा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे।
तो 0 की फ्रीक्वेंसी 1। उसके बाद एक गोल की फ्रीक्वेंसी 1। 2 गोल्स भी स्कोर किए गए हैं, 2 की फ्रीक्वेंसी, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 1। 3 गोल्स, 1 2 3 4, 4 उसकी फ्रीक्वेंसी है। 4 गोल स्कोर किए हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 5 गोल स्कोर किए हो एक मैच में, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मीन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे समेशन xi fi बाय समेशन fi, which is equal to xi fi 0 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 4 into 3 plus 4 into 2 plus 5 into 1 डिवाइडेड बाय समेशन fi। इन सबको ऐड करो। सो 1 2 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 2 is 9, 9 plus 1 is 10, सो विच इज़ इक्वल टू, अब इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे। नाउ सी 8 plus 2 is 10, 10 plus 12 is 22, 27, 28, 28 by 10 which is 2.8। कहने का मतलब ऐसा है कि ऑन एन एवरेज 2.8 गोल्स स्कोर किए जाएंगे हर मैच में इस टीम के द्वारा। ये हो गया मीन। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन के लिए इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो पहले आएगा 0, उसके बाद आएगा 1, एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 4 बार है, उसके बाद 4 2 बार है, 5 एक बार है। कितने रीडिंग्स हैं यहाँ पे? 10 रीडिंग्स है। तो मीडियन निकालने के लिए, ये इवन नंबर है तो आपको टर्म नंबर 10/2 प्लस टर्म नंबर 10/2 प्लस 1, इनका एवरेज निकालना होगा। सो टर्म नंबर 5 और टर्म नंबर 6 का एवरेज विच इज़ इक्वल टू, और टर्म नंबर 5 1 2 3 4 5, टर्म नंबर 6 ये है, इन दोनों का एवरेज 3। सो दिस इज़ द मीडियन। मोड निकालना बहुत इजी है। फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 4 किस नंबर की है? 3 की। सो यहाँ पे मोड आएगा 3। ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। जो रिमेनिंग सम्स है वो कल के लेक्चर में देखेंगे।